हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ चैप्टर फर्स्ट क्या है आपका? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन आप 11th क्लास में भी स्टडी करके आए। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा 11th क्लास पे टॉपिक्स पे डिस्कस किया, जैसे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये 12th का जो आपका मेन काम चलेगा इक्विवेलेंस रिलेशन पे, तो ये सब हमने डिस्कस किया। अब देखिए बेटा, ये चैप्टर आप केयरफुली करेंगे। मीन्स अगर आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कब बनता है, इन सब की नॉलेज नहीं है, प्रीवियस नॉलेज की जरूरत है इस चैप्टर में। मीन्स जो 11th क्लास में करके आए, थोड़ा सा 12th में भी, और ये सब मैंने जो 11th क्लास के हैं या फिर 12th में भी गिवन है आपके दे रखे हैं, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई। तो पहले आप वो चीजें क्लियर कीजिए। फिर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन में कौन कौन से रिलेशंस हैं, वो सब अगर आप प्रीवियस वीडियो में अच्छे से आपने किया है तो ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए, एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट है, लेट a इक्वल टू 3 5 एंड b इक्वल टू 7 11। आपके पास a सेट गिवन है, b सेट गिवन है। शो दैट द रिलेशन r इज गिवन बाय। रिलेशन आपके पास कुछ इस तरह से गिवन है। क्या है? r इक्वल टू, किस में आता है ये? ऑर्डर्ड पेयर में। भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आप सभी जानते हैं, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा एंड सेकेंड एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी। कंडीशन क्या है? ए माइनस बी इज ऑड। दोनों का डिफरेंस क्या है? ऑड। मीन्स 1 3 इस तरह से 5 7 अप टू 7। अब देखिए, इज ऑड इज एन एम्पटी रिलेशन। रिलेशन कैसा हो? एम्पटी। फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए से बी तक। देखिए, भी इसका सोल्यूशन करेंगे, 1 बाय 1 के करके क्वेश्चन भी कराएंगे, बट थोड़ा सा आप इसको पहले स्टडी कीजिए। प्रीवियस नॉलेज बहुत जरूरी है इसमें। अब इसने क्या कहा है कि एम्पटी रिलेशन, मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन में बताया, वॉइड रिलेशन कहें, एम्पटी रिलेशन कहें, या फिर नल रिलेशन कहें। मीन्स फाई एम्पटी आई। देखिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन आपके पास सबसे पहले हेयर गिवन क्या है? a इक्वल टू 3 5 एंड b सेट क्या गिवन है? यहाँ से है आपका सॉल्यूशन 7 11। नाउ रिलेशन क्या है? r इक्वल टू, रिलेशन गिवन है आपके पास ए बी सच दैट a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b, और क्या कहा इसने? a माइनस बी इज ऑड। a माइनस बी क्या है? ऑड है। देखिए भी, अब इसमें रिलेशन में आप सभी जानते हैं, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या कहती है? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, टू नॉन एम्पटी सेट। ए और बी कैसे सेट होंगे? नॉन एम्पटी। मीन्स कोई ना कोई एलिमेंट उसमें जरूर आए। तो यहाँ से आपके पास जो रिलेशन है किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस बी का होता है। भी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बताई थी मैंने, उसका क्या होता है? सबसेट होता है। और यहाँ पे देखिए, रिलेशन किस तरह से गिवन है आपके पास? ए बी, ये ऑर्डर पेयर में है, a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। कंडीशन क्या है कि a माइनस बी इज ऑड। मीन्स डिफरेंस इनका क्या आए? ऑड आए। तो यहाँ से देखिए, पहले पॉसिबिलिटी देखती हूँ मैं। जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है वो देखिए, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आर, जो रिलेशन है उसके पास क्या हो सकते हैं? आर कैन हैव, आर क्या
क्या होंगे देखिए भी 3 7 हो सकता है ऑर्डर्ड पेयर 3 7। इसके बाद 3 का 11 के साथ क्या होगा ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से 3 7 फिर आएगा 3 11 5 7 5 11। ये क्या है सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं। अब देखिए ध्यान से ये आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन थी आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज बुक में भी मिल जाएगी आपको ये। देखिए नाउ 3 7 क्या है आपके पास बिलोंग्स टू ये ऑर्डर पेयर है 3 7। कंडीशन क्या कहती है A B such that A belongs to A and B belongs to B means 3 belongs to A and 7 belongs to B। बट यहाँ से ये कंडीशन देखिए सेटिस्फाई होगी या नहीं। A माइनस बी A is 3 minus 7 equal to minus 4 is not even न, ये कैसा नहीं है सॉरी ऑड नॉट ऑड इंटीजर। क्या पूछा है इसने आपके पास रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि वो ऑर्डर्ड पेयर आए इसमें जो डिफरेंस आए और वो कैसा आए ऑड। तो सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाए हमने और रिलेशन की डेफिनेशन से चेक करते रहेंगे। अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आता है तो रिलेशन कैसा होगा एम्पटी होगा। तो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है, सेकंड से दोनों का डिफरेंस -4 क्या है इज नॉट ऑड। नाउ हम सेकंड पे चेक करेंगे 3 11 3 बिलोंग्स टू A एंड 11 बिलोंग्स टू B सच दैट कंडीशन क्या है 3 - 11 कितना बचेगा B -8। वो क्या नहीं है आपके पास -8 डजंट बिलोंग्स टू रिलेशन इज नॉट ऑड नहीं है अभी, ये तो इवन है आपके पास। फिर से इसी तरह से 5 7 का चेक करेंगे 5 7 लिखते रहिए रिलेशन की डेफिनेशन से। तो यहाँ से 5 - 7 दैट इज इक्वल टू -2 इज नॉट एन ऑड, ये भी ऑड नहीं है। नाउ वी चेक 5 11 5 - 11 कितना बचेगा -6 इज नॉट ऑड। ये सारे इवन है आपके पास, ऑड नहीं है, इज नॉट ऑड। तो देखिए आगे इसके बाद आपके पास कैसा है रिलेशन। यहाँ से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाए हमने वो किस में बिलोंग नहीं कर रहे रिलेशन में। 3 7 डजंट बिलोंग्स टू आर रिलेशन में क्यों नहीं है बिकॉज इट्स डिफरेंस 3 - 7 इक्वल टू -4 इज नॉट ऑड, क्या नहीं है ये ऑड नहीं है। इसी तरह से हर एक ऑर्डर पेयर डजंट बिलोंग्स टू आर, रीजन क्या है वही आपके पास ये ऑड नहीं है। 5 7 इज 5 7 एंड 5 11 डजंट बिलोंग्स टू आर, ये भी रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। 10 रिलेशन आर इज एम्पटी रिलेशन, कैसा रिलेशन है एम्पटी रिलेशन। और आपको दिखाना क्या था एम्पटी। तो ये एम्पटी नॉन एम्पटी कब होता है रिलेशन जब आपके पास कंडीशन फुलफिल होती, मीन्स जैसे यहाँ पे दोनों का डिफरेंस ऑड आता, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर थे सभी में डिफरेंस क्या था ऑड, तो आपके पास कंडीशन फुलफिल होती और नॉन एम्पटी रिलेशन बन के आता। अब इसने पूछा था कि रिलेशन प्रूव करके दिखाओ कैसा हो एम्पटी, तो हमने इसको प्रूव करके दिखाया कैसा है एम्पटी। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ वी डिस्कस सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ आर इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए सेट ए टू बी राइट डाउन द एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू आर। सबसे पहले तो बी इसमें रिलेशन बनाएंगे। फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर,
और जो आर बन के आएगा आपके पास, रिलेशन बन के आएगा, उसका क्या फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स। नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। देखिए भी गिवन क्या है आपके पास, वी हैव आपके पास ए सेट गिवन है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी सेट क्या गिवन है, 1 4 5। रिलेशन क्या गिवन है, आर इक्वल टू, फिर रिलेशन ऑर्डर पेयर में आएगा, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। कंडीशन क्या है, आर इज रिलेशन, रिलेशन है आर लेस देन फ्रॉम ए टू बी, मीन्स ए लेस देन बी। क्या होगा रिलेशन में, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो, सेकंड से लेस हो। ए सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हो, बी सेट के एलिमेंट्स से स्मॉल हो, छोटे हो, लेस हो। तो यहाँ से देखिए रिलेशन बनाएंगे, फिर यहाँ से 1 का 1 के साथ। रिलेशन में बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि रिलेशन होता क्या है, जो ए क्रॉस बी है उसका सबसेट होता है। अब ए क्रॉस बी आप रफली फाइंड आउट कर सकते हैं, सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी रिलेशन बना सकते हैं। जैसे रिलेशन में तो 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर आएगा, 1 4 1 5, 2 1 2 4 2 5, इस तरह से। अब देखिए कंडीशन क्या है कि ए लेस हो बी से। अभी मैं 1 का 1 के साथ देखूं, 1 तो 1 के इक्वल है, लेस तो है नहीं। नेक्स्ट पे चलिए, भी 1 का 4 के साथ देखिए, 1 4, यस 1 लेस है किससे, 4 से। फिर 1 5, उसके बाद देखिए 2 1, कंडीशन सेटिस्फाई है क्या, नो इट्स रो। फिर 2 ग्रेटर है, यहाँ से फिर 2 4 2 5, 3 1 भी नहीं है, 3 4 3 4 3 5, फिर 4 1 से लेस नहीं है, 4 4 से भी लेस नहीं है, 4 5। ये इस तरह से आपके पास क्या है, ये रिलेशन। इसने क्या कहा था, फाइंड राइट डाउन द एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू आर, मीन्स रिलेशन फाइंड आउट कीजिए एंड फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। ये आपके पास क्या है, आर। अब देखिए इनवर्स रिलेशन, आर इनवर्स से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, जो पावर में माइनस है मीन्स आर इनवर्स। देखिए आर इनवर्स में क्या बताया था, रिलेशन में जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो आपके पास क्या होता है, डोमेन, और जो सेट बी के एलिमेंट है वो होती है रेंज। इनवर्स में देखिए जो सेट ए के एलिमेंट है वो तो आपके पास कहाँ चले जाएंगे, बी की पोजीशन पे, और जो आपका सेकंड कंपोनेंट है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। मीन्स जो सेट बी के एलिमेंट है वो एज ए फर्स्ट एलिमेंट ट्रीट करेंगे एंड जो ए के एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट। यहाँ से देखिए 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3 5 4, ये सारे क्या है आपके पास, आर इनवर्स। तो रिलेशन फाइंड आउट किया और आर इनवर्स। इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ वी डिस्कस थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड को रफ कर देती हूँ मैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 ये एलिमेंट है, देन शो दैट रिलेशन ये है इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्री नॉर ट्रांजिटिव। ये क्या है आपके पास, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, न ही ये सिमेट्री है और न ही ट्रांजिटिव। तो देखिए ये आपको प्रीवियस वीडियो में भी मिल जाएंगे, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्री क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। फिर भी एक बार थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखिए रिफ्लेक्सिव में रिफ्लेक्सिव में क्या है आपके पास,
क्या होगा इसमें, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के सारे एलिमेंट, जैसे ए में 1 2 3 ये एलिमेंट है, फॉर एवरी ए हर एक ए के लिए क्या कंडीशन हो कि ए बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में बिलोंग करे, मीन्स खुद के साथ, मीन्स डबलेट पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर में खुद का रिलेशन खुद के साथ आए, मीन्स 1 का 1 के साथ हो, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये कंडीशन तो होनी चाहिए। ये भी हो सकता है 1 2 2 1, मीन्स यहाँ पे जो आपका ए क्रॉस ए बन के आता कंप्लीट, बट ये कंडीशन होनी चाहिए भी 1 का 1 के साथ, मीन्स हर एक एलिमेंट का खुद के साथ, किसमें, डबलेट में। तो ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे रिलेशन, तो आपके पास क्या है, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड थिंग इज सिमेट्री। सिमेट्री में क्या है, देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, मीन्स ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई मीन बताता है, क्या बताता है कि ए बी बिलोंग करेगा आर से, तो बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका आप डायरेक्ट देखिए अपनी लैंग्वेज में, अगर ए बी रिलेशन में है तो इसका उल्टा बी ए बी किस में आए, रिलेशन में आए। अगर बी ए रिलेशन में आता है तो पक्का वो क्या है, सिमेट्री है। अब देखिए लास्ट थिंग इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, आपके पास ए का रिलेशन बी के साथ है, ए रिलेटेड टू बी बिलोंग्स टू आर एंड बी रिलेटेड टू सी। ध्यान से देखिए कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट अगर ये आता है ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी, इम्प्लाइज दैट, तो क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट का भी आपके पास क्या आए, ऑर्डर पे रिलेशन में आए, ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कराएगा तो रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव, अदरवाइज रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। देखिए भी इसमें तो डबलेट देख लेंगे, इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री तो इजीली हो जाएगा, ट्रांजिटिव में थोड़ा सा आपको देख के करना है। इसमें ए बी इसका अपोजिट बी ए बी उसमें आए। अब ये हर एक के लिए सेटिस्फाई हो कंडीशन, एग्जाम्पल कराऊंगी तब देखिए अच्छे से क्लियर होगा। ए बी किसमें बिलोंग करे, आर में। अगर देखिए ए बी किसमें बिलोंग किया करे, रिलेशन में। आपके पास अगर ये कंडीशन नहीं है कि बी का किसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो डायरेक्ट वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। आपको थर्ड एलिमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप क्या चेक करेंगे, अगर ए बी किस में है, आर में। और ये सब इसके बारे में कुछ बात नहीं कही इसमें कि बी सी का भी है। अगर बी और देखिए फर्स्ट और सेकंड का किसी थर्ड के साथ है तो ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नॉट ट्रांजिटिव। अब स्पेशल केस क्या है, अगर यहाँ पे ए बी बिलोंग करे आर में और ये कंडीशन नहीं है कि सेकंड एलिमेंट किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्या कहेंगे, रिलेशन आर कैसा है, ट्रांजिटिव। देखिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, फिर भी एक बार डिस्कस किया, आप अच्छे से कीजिए। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके, और यहाँ से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपके 10 to 12 मार्क्स में आते हैं। 6 मार्क्स में आपका सेकंड चैप्टर है, कई बार 4 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, तो यहाँ से आप 4 to 6 मार्क्स का मान के चलिए फर्स्ट चैप्टर में से, फिर भी इसको अच्छे से कीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन, हेयर ए इक्वल टू, आपके पास ए क्या है, 1 2 3 4 ए है, एंड रिलेशन आर इक्वल टू, रिलेशन गिवन है 1 1 1 2 2 2 2 का 2 के साथ है, 2 3
3 एंड 4 इस तरह से आपके पास क्या है, रिलेशन गिवन है। हमें इसको क्या चेक करना है, इसने कहा है शो दैट इफ इज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव नाइदर सिमेट्री नॉर ट्रांजिटिव, मीन्स रिफ्लेक्सिव तो है। फर्स्ट देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव फॉर एवरी ए, हर एक ए के लिए, फॉर एवरी ए किससे बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू ए, सच दैट कंडीशन क्या है आपके पास कि ए बिलोंग्स टू आर। अब देखिए यहाँ से आपके पास सेट में एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4। फिर इसमें 1 का 1 के साथ है क्या, 1 बिलोंग्स टू आर। देखिए 1 किस में है, 1 ऑर्डर पे, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। भी हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करा दी इसने, तो रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव। 1 बिलोंग्स टू आर, 2 बिलोंग्स टू आर, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 रिलेटेड टू 1। जैसे मैंने डेफिनेशन बताई थी रिलेशन की कि ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, और यहाँ से ए रिलेटेड टू क्या कह सकते हैं, बी, ठीक है। उसी तरह से 1 रिलेटेड टू 1, हर एक क्या है आपके पास सेट में 4 एलिमेंट्स थे, हर एक ए के लिए कंडीशन फॉर एवरी ए के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ये रिलेशन आपके पास कैसा है, रिफ्लेक्सिव। दस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड क्या कहता है, नाइदर सिमेट्री, कैसा नहीं है ये, सिमेट्री। तो देखिए सिमेट्री के लिए क्या होगा, नाउ वी चेक फॉर सिमेट्री। सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या है, देखिए 1 अगर 1 में है, 1 भी इसका अपोजिट देखेंगे, बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 1 भी इसका तो अपोजिट भी 1 है। तो जो भी आपके पास रिफ्लेक्सिव होता है ना, वो ट्रांजिटिव भी आता है और आपके पास क्या आता है, सिमेट्री भी आता है। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए 1 का 2 के साथ है, 1 हर एक एलिमेंट के साथ देखेंगे, देखिए 1 रिलेटेड टू 2, 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब इसका अपोजिट क्या बताया था मैंने, अपनी लैंग्वेज में देख लीजिए, 2 1 बिलोंग्स टू आर और नॉट। आपके सामने रिलेशन गिवन है, आप इसमें चेक कीजिए, बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 2 1 डजंट बिलोंग्स टू आर। देखिए 2 1 रिलेशन में कहीं भी नहीं है, तो क्या है, 2 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, 2 1 रिलेशन में नहीं है, तो आपके पास आर क्या नहीं है, सिमेट्री नहीं है। भी जब भी आपके पास आपको ट्रू देखना है, तो हर एक एग्जाम्पल से सेटिस्फाई, हर एक एग्जाम्पल से चेक करेंगे इसको, कंडीशन सेटिस्फाई हो। और जब भी आपके पास फॉल्स आता है, तो एक ही एग्जाम्पल इनफ है। अब देखिए 1 2 1 नहीं है, यहाँ से 2 2 का तो चेक करने की जरूरत है नहीं। बाकी 2 3 देखे तो 3 2 भी नहीं है, तो ये क्या नहीं है, दस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, therefore R is not symmetry, sorry reflexive is symmetry, क्या नहीं है ये, सिमेट्री नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिविटी क्या कहती है, थर्ड कंडीशन क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है आपके पास, देखिए 1 रिलेटेड टू, यहाँ से देखिए 1 का 1 के साथ देखेंगे। फिर क्या बताया था, पहले मैं डेफिनेशन बता देती हूँ, ए रिलेटेड टू बी, ए बी बिलोंग आर में करे, बी सी बिलोंग करे आर में, इम्प्लाइज दैट क्या आए, ए और सी भी किसी में आए, रिलेशन में आए। तो यहाँ से देखिए बेटा
1 1 बिलोंग्स टू आर 1। अब ये सेकंड एलिमेंट है ना, इसका देखिए किस किस के साथ पॉसिबिलिटी दे रखी है ऑर्डर पेयर में। 1 का किसके साथ है, 1 का 2 के साथ, बिलोंग्स टू आर। अब थर्ड थिंग क्या देखना है, फर्स्ट और लास्ट का। तो ये 1 2 इज ऑल्सो इम्प्लाइज दैट बिलोंग्स टू आर। तो इसने तो, इन तीनों ने तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करा दी, ट्रांजिटिव की, इससे तो ट्रांजिटिव है। बट इसने क्या कहा है कि नाइदर ट्रांजिटिव। तो इसके लिए क्या चेक करेंगे, देखिए सेकेंड एलिमेंट मैंने लिया, कौन सा लिया, 1 2 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब 1 2 2 का देखिए, 2 2 के साथ है, 2 2 बिलोंग्स टू आर। अब फिर से फर्स्ट और लास्ट का इम्प्लाइज दैट 1 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बी ये रहा, ये खुद ही ए बी भी है और ए सी भी है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करा दी इसने। अब देखिए मेरे पास से क्या है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो एक तो 2 का 2 के साथ यहाँ था। अब ये भी तो है 2 3 बिलोंग्स टू आर। आपके पास क्या आना चाहिए, इम्प्लाइज दैट 1 3 बिलोंग्स टू आर। आर में है या नहीं, ये 1 3 डजंट बिलोंग्स टू आर। 1 3 किस में नहीं है, रिलेशन में नहीं है, तो आर क्या नहीं है, इज नॉट ट्रांजिटिव। दस या देयरफॉर R is not transitive। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल आराम से ध्यान से देख के करना है। अगर एक ही फॉल्स है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई की आपको प्रूव करना है, दिखाना है कि ये आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव है, तो हर एक के लिए चेक करेंगे इसको। नाउ we discuss next question, fourth question। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन में है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट। सेट है आपके पास 1 2 3, ए सेट गिवन बाय रिलेशन गिवन है, रिफ्लेक्सिव है, नाइदर सिमेट्री नॉर ट्रांजिटिव, बिल्कुल सेम है। मैं यहाँ पे एक बार रिलेशन बता देती हूँ क्या है आपके पास। हेयर रिलेशन, हेयर ए इक्वल टू क्या है, ए सेट आपके पास 1 2 3 एंड रिलेशन कुछ इस तरह से गिवन है, आर इक्वल टू 1 का 1 के साथ है, 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। यहाँ से देखिए भी ये क्या है, इज फर्स्ट क्या था, रिफ्लेक्सिव। क्या है ये, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में भी हर एक का हर एक के साथ फॉर एवरी एलिमेंट ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू आर, रिलेशन भी 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। डायरेक्ट आर क्या है, इज रिफ्लेक्सिव। नाउ सेकंड थिंग इज सिमेट्री। सिमेट्री में क्या चेक करेंगे, 1 का 1 के साथ होगा, ये होंगे। अब देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर implies that 2 1 doesn't belongs to R। 2 1 तो R में नहीं है, R में नहीं है तो R क्या नहीं है, R is not symmetry। Third thing is transitive। ट्रांजिटिव में देखिए फिर से 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, यहाँ से देखिए जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव। यहाँ से 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3, इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम आए, 2 3 बिलोंग्स टू आर implies that 1 3 doesn't belongs to R। ये R भी नहीं है तो R is not क्या है, ट्रांजिटिव। तो इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन किए हमने। फिर भी अगर प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ बेटा, साथ साथ करते रहिए आप इसको, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।